सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डेली मैथमेटिक्स सब। सो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो अपन क्या करने वाले हैं, 8th क्लास को अपन टारगेट करेंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे उन सब टॉपिक्स पे जो कि अपने पास में क्या है अभी तक की क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस कर लिया। उससे आगे का अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी अपन ने किया क्या था लास्ट क्लास के अंदर, 8.1 को सॉल्व किया था। अभी अपन 8.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल शिद्दत से। आप क्या करेंगे, अपनी इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी देन क्या करेंगे, आप अपने लाइक जरूर करना है आपको, है ना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम बने हैं तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब जो कि स्टार्टिंग से बने हैं, आप क्या करेंगे, क्लास को लास्ट तक जरूर ज्वाइन करेंगे और इंजॉय करेंगे क्लास को। ठीक है, बिल्कुल देखते ही देखते अपन 8.2 के जितने भी क्वेश्चन सभी करेंगे उनको क्या करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा आपको जो कि आपके लिए क्या होगा, परेशानी साबित करेगा, परेशानी होगी आपको, ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमाइड। आपको जो नंबर दे रखा है उसका क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। अपने पास में जो अपन बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, फाइंड द प्रोडक्ट। क्या करना है अपने को, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करना है अपने को ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमाइड। ऑफ द फॉलोइंग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ द फॉलोइंग जो अपने को दे रखा है उसका क्या करना है, अपने को प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट बोले तो अपने पास में क्या होता है, प्रोडक्ट बोले तो अपने पास में मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है ना उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं कैसे। अपने पास में सर फर्स्ट जो पार्ट है उसमें दे रखा है 4 और 7 भी दे रखा है। सो दिस इज फर्स्ट, ये अपने पास में दे रखा है सर 4 और 7 भी दे रखा है। सर इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन इसका बिल्कुल सिंपल सा है, आप देखते ही देखते कर पाएंगे कि सर ये अपने पास में 4 हो गया। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ सर, जहां जहां पे आपको कोमा दिख रहा है ना वहां वहां पे आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन यूज कर दीजिए। दैट मींस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 भी। क्लियर है, सिंपल सा है सर। 4 टू जा कितना हो गया, सॉरी 4 7 जा कितना हो गया, 28। तो ये हो गया अपने पास में 28 पी। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था और आपके पास में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो कि आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओ। अगर आपको टेबल आता है 4 का और टेबल आता है 7 का, बिल्कुल आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर इसके सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे। अपने पास में इसमें दे दिया सर क्या क्या, माइनस का 4p और माइनस का 7p, सॉरी माइनस का 4p और 7p दे दिया। माइनस का 4p हो गया और क्या दे दिया, 7p दे दिया। बोलो, अब ये भी उतना ही इजी है जितना फर्स्ट वाला था, बस थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस समझ लीजिए आप। अपने पास में दे क्या रखा है सर, -4p। आपको मैंने कहा सर जहां पे आपके पास में कोमा वहां पे साइन ऑफ मल्टीप्लाई, देन क्या करेंगे आप, 7p करेंगे। अब देखिए जैसे आपको दिख रहा है माइनस मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे प्लस है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है आपके पास में, माइनस होता है। ओके सर, 4 7 जा 28, इतनी बात भी सर समझ में आ गई। अब देखिए सबसे बढ़िया बात सर, अपने पास में बेस सेम है तो पावर क्या कर दी जाती है, ऐड। यहाँ पे p के ऊपर पावर कितना है, जब नहीं दिख रहा है, नहीं दिखने का मतलब होता है पावर आपके पास में कितना है, 1 है। सो इसके ऊपर पावर 1 है एंड ये भी क्या है अपने पास में, पावर 1 है। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, p 1 + 1। एक बार के लिए मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज बता रहा हूँ, 1 + 1 हो गया यहाँ से। इसका मतलब 28 और ये हो गया सर अपने पास में p²। यही अपना फाइनल आंसर है। अब बताओ किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है तो थर्ड पार्ट और करते हैं, लगे आती। सर अपने पास में सर थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है वो समझे आप। अपने पास में दे रखा है सर -4p और 7p3। देखो एक जैसे सी क्वेश्चन है, 4p और 7।
ये अपने पास में हो गया 7 और पी क्यू हो गया, क्या हो गया 7 पी क्यू हो गया। अब देखिए इजी सा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है सर माइनस का 4 पी हो गया, सर साइन आपको लगाना है मल्टीप्लाई जहां पे आपको कॉमा दिख रहा है, दैट मीन्स ये हो गया अपने पास में 7 पी क्यू, दिस इज नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हो गया 4 7 28। और देखिए p और p बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, इसका मतलब 1 + 1 हो गया, और ये q एज इट इज रह गया, क्या रह गया q एज इट इज रह गया। सर यहां से अपने पास में जो बनेगा -28, और ये हो गया सर p² एंड दिस इज q, ये क्या है अपने पास में फाइनल आंसर है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो सर क्या करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं कि यहाँ पे इस लाइन के अंदर, इस स्टेप के अंदर मेरे को प्रॉब्लम है, वापस से एक्सप्लेन कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सर इसके बाद में बात करें सर फोर्थ पार्ट की। सर फोर्थ पार्ट में एक्चुअल में दे क्या रखा है वो आप बताएं। सर फोर्थ पार्ट में दे रखा है सर 4p³ और -3p, 4p³ और कोमा है सर -3p। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए सर 4p³ ओके, सर आपने कहा सर जहां पे कोमा वहां पे मल्टीप्लाई लगा दो, दिस इज 3p ओके। इसका मतलब सर ये हो गया 4 एंड दिस इज 3, सर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, दैट मींस फाइनली आए तो का सर साइन माइनस का 4 3 जा हो गया सर 12, और ये p यहाँ पे हो गया सर p, देखो बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं होने का मतलब 1 है, यहाँ पे कितना है पावर 1 है, इसका मतलब -12, और ये हो गया सर p पावर 4 हो गया। बोलो अब भी किसी को डाउट है क्या? अगर नहीं है तो ये फाइनल आंसर है, क्लियर है। सर इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट की। सो दिस इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट एक्चुअल में है क्या अपने पास में वो समझा। सर ये है अपने पास में 4p और 0, 4p एंड 0, ये क्वेश्चन दे रखा है, देखते ही देखते हो जाएगा। देखिए आपके पास में सर ये है 4, आपने कहा सर 4p, और आपने कहा सर जहां पे कोमा है वहां पे मल्टीप्लाई देन 0। देखिए 4p को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, तो आपको पता है सर किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई अगर करते हो ना, तो फाइनली उसका रिजल्ट अपने पास में 0 आता है। इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा। बोलो अब भी किसी को डाउट है क्या? देखते ही देखते अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन था 8.2 का वो हो गया। देखो सारा का सारा आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है एक ही मतलब वीडियो में, और एक साथ सारे के सारे पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा रखे हैं। किसी भी पार्ट में आपको डाउट लगे आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अभी के अभी बताएं मेरे को। बताएं मेरे को अगर कोई डाउट है तो, अदरवाइज आप क्लास को लाइक जरूर कर दे भैया ना। अगर आपको क्लास ठीक लग रही है तो लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर मेरे ख्याल से तो। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे साथ डिस्कस करें, और नहीं है तो क्लास को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ में। अच्छा एक बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर कोई लाइव देख रहा है ना, तो आप वीडियो जो रिकॉर्डेड है, जो वीडियो का कॉलम आता है ना, वहां पे आपको क्लास मिले नहीं मिले आपको लाइव सेक्शन में जरूर मिल जाएगी, ठीक है। अगर कोई रिकॉर्डेड देखे है ना, रिकॉर्डेड देख रहा है, तो आपको लाइव सेक्शन के अंदर बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो आपको क्लासेस मिलेंगी ना, वो मान के चलो कि लाइव सेक्शन में आपको मिलेंगे। वो लाइव वाला जो कॉलम होता है ना, उसके अंदर आपको क्लासेस हैं, वो सारी की सारी क्लासेस जो अपन अपलोड करेंगे ना, वो सारी की सारी क्लासेस आपको लाइव वाले सेक्शन में मिलेंगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना। तो रिकॉर्डेड अगर देख रहे हैं तो लाइव के सेक्शन को जरूर चेक कर लें, और अगर लाइव देख रहे हैं तो रिकॉर्डेड के सेक्शन को जरूर चेक कर लें, क्योंकि अपने पास में दोनों जगह क्लासेस हैं। वो आधी क्लासेस उधर आधी क्लासेस इधर डाल रखी, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो पढ़ें, कोई समस्या दिक्कत परेशानी आए तो आप मेरे से कहें, है ना। मैं बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना। और आप जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो ना, उससे बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे आपको, है ना, आपके अपने चैनल पे। चलिए जी, इसके बाद बात कर लेते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन क्या है 8.4 का, सॉरी 8.2 का, वो अभी के अभी सॉल्व करेंगे। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं आएगी। देखो थोड़ा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस रखोगे तो आपके पास में सारी की सारी चीजें हैं वो आराम से आप अध्ययन कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, छोटी से छोटी बात आपको समझाऊंगा मैं। बस प्रॉब्लम एक छोटी सी यही है कि आपको लिखने, मेरे पास में वो डिजिटल वाला सीन अभी है नहीं, और मेरे को लिखने में बस थोड़ा सा क्या लगता है, समय लगता है क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी आपको समझाएंगे बढ़िया। देखो आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये अपना क्वेश्चन सेकंड रहेगा। क्वेश्चन सेकंड है फाइंड द एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमाइड, विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमाइड एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ। आपको लेंथ और ब्रेथ एल एंड बी दे रखा है। गिवन क्या है अपने पास में वो देख लीजिए। अपने पास में सर गिवन है, अपने पास में गिवन है एल एंड बी। लेंथ और ब्रेथ अपने पास में गिवन है, और अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है किसका, रेक्टेंगल का। सबसे पहले तो अपने पास में रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो होता है ना, वो अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहला काम यही रहेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं आता ना तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाएंगे। वो क्या होता है अपने पास में, समझा, अपने पास में होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वैसे यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, आंसर ही मान के चल लीजिए एक बार। ठीक है, एरिया, वैसे हिंट के तौर पे मान सकते हैं आप चाहे तो। ये अपने पास में हिंट है क्या सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर क्या होता है, क्या एल इंटू बी कर दूं क्या। एल मीन्स हो गया यहाँ पे लेंथ एंड बी इज ब्रेथ। बी क्या है आपके पास में, ब्रेथ है। कहने का मतलब अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक आयत का और क्षेत्रफल याद करना है। क्या याद करना है, आयत का क्षेत्रफल। चलो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। जब अपने को क्या दे रखा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई। जब दे क्या रखा है, दिया क्या गया आपको, दिया गया है आयत की लंबाई, जिसे आप एल से बोल रहे हो, और लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई जब आपको दे रखी है, जिसे आप ब्रेथ बी से रिप्रेजेंट करते हो। लंबाई और चौड़ाई ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट जो आप हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए, एंड दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम। ये अपने पास में किसके लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है कब, जब अपने पास में लेंथ और ब्रेथ का पेयर दे रखा। पेयर का मतलब क्या होता है, आपके पास में जोड़ा होता है। क्या होता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा होता है। इसका मतलब अपने को एक जोड़ा दिया गया है, जिसके अंदर अपने पास में सबसे पहले क्या है, लेंथ है, और उसके बाद में क्या है, अपने पास में ब्रेथ है। क्लियर। चलो फर्स्ट लेते हैं इसका पार्ट। क्या है अपने पास में, पी क्यू। क्या है, पी क्यू है, तो पी कोमा क्यू, ये फर्स्ट है। सामने वाले ने क्या क्या दे रखा है, पी क्यू, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे पी क्यू। उसके बाद में अपने पास में है सर 10m 5n, 10m 5n, 10m 5n। क्लियर। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये हो गया अपने पास में 20x स्क्वायर एंड 5y स्क्वायर, 20x स्क्वायर एंड 5 जो दे रखा है वो n स्क्वायर दे रखा है, सॉरी y स्क्वायर।
क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर। ओके, उसके बाद अगर अपन बात करें 4x 3x स्क्वायर, 4x 3x स्क्वायर लीजिए। उसके बाद अगर अपन बात करें 3mn 4nb, 3nm या mn 3mn, और ये क्या हो गया 4nb। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले मैं हिंट के तौर पे आपको बता चुका हूं कि अपने पास में जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्लियर है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक की बात आपको समझ में आ गई ना, तो इससे आगे आपको ये पेयर दे रखा है, गिवन दैट है दिस इज फर्स्ट पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कहने का मतलब अपने पास में इस क्वेश्चन में कितने जो पार्ट है, कितने जो ऑप्शंस हैं करने के लिए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांच क्वेश्चन एक साथ, 5 क्वेश्चंस इन दिस। इसके अंदर कितने क्वेश्चन है, 5 है, 5 है, पांचों को अभी के अभी निपटाएंगे। ठीक है, हाँ चलिए, यहां पे अपने को फर्स्ट जो दे रखा है, एक ही पेपर पे, कहने का मतलब एक ही बोर्ड पे सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे। पी क्यू की बात करूं, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहां पे आपने लिख रखा है। चाहे तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, व्हेन L इज इक्वल टू, एक बार के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा तरीके से सॉल्व करके बता दूंगा, उसके बाद में ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी तरीके से आपको करने हैं। हियर क्या है आपके पास में, L इज इक्वल टू P एंड B जो अपने पास में वो क्या, Q। वी नो दैट आप क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है अपने पास में, L इंटू बी, पुटिंग द वैल्यू L एंड B, सो क्या रहेगा अपने पास में, P मल्टीप्लाई बाय Q, P Q ही तो है, क्या है P Q। बोलो, फर्स्ट पार्ट का आंसर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट नहीं लगा रखी है, आपको यूनिट नहीं लगानी है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 10m L इज इक्वल टू 10n एंड B इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में 5n हो गया। L इंटू बी बोले तो अपने पास में एरिया हो गया कितना, L इंटू बी 10m मल्टीप्लाई बाय 5n, तो ये अपने पास में कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 होता है क्या, सो दिस इज 50 mm। बोलो कोई दिक्कत परेशानी किसी को है तो मेरे को बताओ, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताएं। ठीक है, अगर नहीं है तो देखो अब नेक्स्ट करते हैं अपन। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं सर 20x स्क्वायर और 5y स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू 20x स्क्वायर एंड जो अपने पास में क्या है B इज इक्वल टू क्या है अपने पास में 5y स्क्वायर। क्लियर, सो L इंटू बी करोगे आप, L इंटू बी मीन्स क्या हो गया अपने पास में 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5y स्क्वायर, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 100 x स्क्वायर y स्क्वायर। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है। अपने पास में एक और क्या दे रखा है यहाँ पे, L इज इक्वल टू 4x कोमा या तो एंड B इज इक्वल टू कितना अपने पास में 3x स्क्वायर है। यहां से अगर अपन बात करें L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे देखो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। एरिया L इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, वो तो मैं लिख रहा हूं। उसके बाद वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, ये सारी चीजें आपको लिखनी है, क्योंकि अगर फाइनल एग्जाम में जो आपके एग्जाम होगी उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपको हो सकता है कोई एक पार्ट दे दे, कोई 2 पार्ट दे दे, तो वहां पे आपको ये नहीं है कि मतलब आपने ऐसे चिपका दी, नहीं, थोड़ा सा मेथड है वो ऐसे करें आप। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी इज इक्वल टू अपने पास में क्या रहेगा, L इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस एंड P मल्टीप्लाई बाय Q, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन P मल्टीप्लाई बाय Q, तो अपने पास में क्या रहेगा PQ
सेकंड पार्ट है सेम टू सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, ऐसे कैसे, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं L इंटू बी। L इंटू बी बोले तो अपने पास में 4x मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर, यहाँ पे अपने पास में 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, x मल्टीप्लाई बाई x। ये देखिए बेस सेम है तो पावर क्या कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती है। 1 + 2 कितना आ गया अपने पास में 12x और ये क्यूब हो गया। ये बताओ फाइनल आंसर हो गया इसका, ये भी अपना फाइनल आंसर था इसका, ये अपना फाइनल आंसर था इसका, ठीक है, ये हो ही चुका है। एक और पार्ट जो अपने को दे रखा है वो क्या दे रखा है सर, L इज इक्वल टू अपने पास में सर 4x और एंड L 4x 3x स्क्वायर, ये तो चलो हो गया। इसका मतलब यही बचा है L इज इक्वल टू 3mn और एंड B इज इक्वल टू क्या रह गया 4nm np रह गया। तो अकॉर्डिंग दिस स्टेटमेंट वी नो दैट, चाहे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे L मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू 3mn मल्टीप्लाई बाय 4np, क्लियर है, ठीक है। देखिए आगे देखिए समझिए, np यहां से अपने पास में 3 4 12 और ये हो गया m, और देखिए अब देखिए n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर और ये p हो गया, ये फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी भी अगर किसी को कोई दिक्कत है आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला ये हो चुका है, और आप थर्ड वाला जो क्वेश्चन है टेबल, कंप्लीट द टेबल, ये नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ले लेंगे, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस क्लास को शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम बने हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे और क्या करेंगे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। सारा कंटेंट आपको मैथमेटिक्स का यही से मिल जाएगा, चाहे वो क्लास 8th की बात हो, 9th की हो, 10th की हो, 11th की हो, 12th की हो, सारा का सारा कंटेंट बढ़िया तरीके से मिलेगा। एक बार में अगर चीजें नहीं समझ में आती वापस से रिवाइज करके देख लें, 100% आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक शानदार कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय।